डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी, आगरा। आज मैं आपको 6th सेम का स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो लास्ट सिलेबस का पॉइंट है, प्लेट गटर विद डेक टाइप में की जो ड्राइंग है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इसमें जो मेन चीज़ है कि डेक होता क्या है। डेक जिस तरह से आप समझते हैं, डेक मतलब एक प्लेटफॉर्म जिस पर हम कोई चीज़ रख करके उसको या तो हम उसमें मूवमेंट कर सकते हैं या कुछ चीज़ उस पर रख सकते हैं, दैट इज़ नोन एज डेक। और इसमें जो दो बातें आती हैं डेक में, किस तरह से हम डेक को रेफ़र करते हैं प्लेट गटर के साथ। प्लेट गटर दो जगह तो सपोर्ट में प्लेट गटर लगा दिए गए, जैसा कि पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए, ये हाफ थ्रो टाइप प्लेट गटर ब्रिज है, हाफ थ्रो टाइप प्लेट गटर ब्रिज। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका जो डेक है वो कहीं इन बिटवीन बीच में है। ये प्लेट गटर्स हैं, ये स्टिफनर लगे हुए हैं प्लेट गटर्स में, और इन स्टिफनर्स में ये हाफ मतलब जो डेक है जिस पर हमें वो चीज़ को व्यवस्थित करना है, जैसे रेलवे लाइन है या आपकी रोड है, तो वो इन बिटवीन वेब पर कहीं ना कहीं उस पर स्टिफनर्स की सहायता से स्टिफनिंग की हुई है। तो ये हो गया हाफ थ्रो, मतलब वेब मार्क कहीं पर भी डेक है जहाँ पर हम सपोर्ट लेते हैं। ये सपोर्ट है, इन सपोर्ट पर ये प्लेट गटर रखी हुए हैं और इन प्लेट गटर के बीच में ये डेक है, और इस डेक पर ही हम रोड बना सकते हैं या रेलवे ट्रैक दे सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है इसमें डेक टाइप प्लेट गटर ब्रिज। ये हाफ था, ये फुल डेक टाइप। इसमें जो डेक हम बनाते हैं जो वो फ्लैंज पर, अर्थात दोनों प्लेट गटर के टॉप पर डेक को बनाया जाता है। और ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो ये दोनों तरफ जो प्लेट गटर रखे हुए हैं सपोर्ट के ऊपर, इनको हम लोग ब्रेसिंग्स की सहायता से बांध देते हैं। ब्रेसिंग मतलब बांधनी भी कह सकते हैं। ब्रेसिंग्स की सहायता से, प्लेट गटर की सहायता से और ये एक टाई मेंबर की सहायता से इसको आपस में दोनों प्लेट गटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, जिस पर इस पे आने वाले लोड, चाहे वो मूविंग लोड हो, चाहे स्टिल लोड हो, चाहे वो डेड लोड हो, वो सभी लोड इन प्लेट गटर्स की सहायता से आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथनिंग देते हुए, जैसे कि लोड आएंगे तो ये फैलेंगे नहीं, एक बाहर की तरफ भागेंगे नहीं। तो इसलिए हम ये स्टिफनर्स हैं दोनों प्लेट गटर्स को मजबूती देने के लिए, और इसके साथ साथ इन प्लेट गटर्स को आपस में बांध दिया गया है। ये बंधन ही ब्रेसिंग्स की सहायता से और ये टाई की सहायता से एक प्लेट गटर को बांधा गया है। और ये दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें लाइट लोड वाले हैं, इनमें हम आपस में दोनों को जो बांधते हैं वो डेक से ही आपस में बंध जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गसेट प्लेट की सहायता से दो ब्रेसिंग्स और टाई, डिपेंड करता है, और भी ज़्यादा ले सकते हैं आप। यहाँ पर एक जैसे अपर प्लेट ले सकते हैं, और उस अपर प्लेट में जैसे ये लोअर प्लेट ली है, इसी तरीके से यहाँ पर एक अपर प्लेट ले सकते हैं, और उस अपर प्लेट में भी गसेट प्लेट की सहायता से ब्रेसिंग्स लगाई जा सकती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। ये लोअर प्लेट की तरह अपर प्लेट हो गई, और ये गसेट प्लेट हो गई। और अब आप इसको यहाँ से ऐसे ब्रेसिंग्स दे देंगे तो ये और अधिक लोड को बियर कर सकती है, अर्थात एक जाल बन गया और दोनों प्लेट गटर्स को कनेक्ट करने का, देख रहे होंगे, और स्ट्रेंथनिंग मिल गई। तो इसमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोड होंगे या इनका स्पान जितना ज़्यादा स्पान होता चला जाएगा, ये ब्रेसिंग्स हमको बढ़ानी पड़ जाती है। तो समझ में आ गया होगा। दो तरह के डेक हैं, हाफ थ्रो टाइप और डेक टाइप प्लेट गटर्स।
ये रहा एक पार्ट। अब इसमें जो दूसरा पार्ट आता है, वो दूसरा पार्ट इसमें ये एक रेलवे ब्रिज है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, वैसे ही जो कल मैंने आपको बताया था करीब करीब वैसा ही है। यहाँ पर ये ना रेलवे ब्रिज का प्लान दिया गया है। रेलवे ब्रिज के प्लान से मतलब ये है कि यदि हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये एक प्लेट गटर है और प्लेट गटर का फ्लैंज दिख रहा है, ठीक है, और कवर प्लेट दिख रही है बीच में। ये कवर प्लेट, ये एक फ्लैंज, ये प्लेट गटर, ये उसका फ्लैंज। और नीचे की तरफ जहाँ पर जब ये रेलवे ट्रैक बिछ रहा है तो उसके बीच में ये स्लीपर्स हैं और स्लीपर्स के ऊपर ये रेलवे ट्रैक है। और तो उसके नीचे जो अरेंजमेंट है वो ये इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, वैरेन टाइप लैटरल सिस्टम। वॉरेन टाइप लैटरल सिस्टम अर्थात इस स्लीपर्स और रेलवे के जो गटर्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए वॉरेन टाइप लैटरल सिस्टम प्रोवाइड किया गया। और इसमें एक इंटरमीडिएट फ्रेमिंग की गई है। ये इंटरमीडिएट फ्रेमिंग है। ये दोनों फ्लैंज दिख रहे हैं प्लेट गटर के, और दोनों प्लेट गटर को नीचे बॉटम में जहाँ पर रेलवे ट्रैक है, स्लीपर, फिर उसके ऊपर रेल बिछाए गए। तो ये नीचे की तरफ का हिस्सा है और ये टॉप है, ये वाला पार्ट टॉप है। तो गसेट प्लेट की सहायता से आपस में कनेक्ट किया गया। इसको हमने कहा वॉरेन टाइप लैटरल सिस्टम। ये एंड फ्रेम कह लीजिए, ये मिड फ्रेम कह लीजिए, इंटरमीडिएट फ्रेम कह लीजिए, कैसे ही कह लीजिए, ये फ्रेमिंग है, आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये तो रहा इसका प्लान। प्लान के बाद इसमें आ जाइए इसके सेक्शन पे। अब सेक्शन आपकी समझ में आ रहा होगा। बोथ साइड प्लेट गटर्स विद स्टिफनर्स, और कवर प्लेट की सहायता से फ्लैंज में ऊपर टायर्स लगे हुए हैं, स्लीपर्स कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पिलर जो गटर है उसमें टायर्स की कहे जा रहे हैं, कहते हैं इसको। वैसे ये स्लीपर्स की तरह से होते हैं, जैसे रेलवे में जब पटरी बिछाई जाती है तो उसके नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं। फिल्टर है, फिलर किया गया है, फिलर बीच में, और वेब पर ये है, और नीचे की तरफ फिर कवर प्लेट है। तो ये आपका एक जाल रूपी सेक्शन है, वर्टिकल फ्रेम, जिसमें रेलवे का ट्रैक है। ये अब आपकी समझ में आ रहा होगा। ये बॉटम का पार्ट था, और इसके ऊपर स्ट्रेंथनिंग देने के लिए ये बीच का पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है ये बीच नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट हमें यहाँ पर, ये नीचे का पार्ट है, समझ में आ रहा होगा। और जो बीच के जो हिस्से हैं सेक्शन वाले, वो इस प्लान में इस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, वेरेंट टाइप में। ठीक है। अब आ जाइए इसका एलिवेशन। ये इसका एलिवेशन है। साइड से देखा गया तो एंड स्टिफनर्स, बोथ साइड एंड स्टिफनर्स हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हैं, अपर फ्लैंज है, फ्लैंज एंगल से जोड़ करके कवर प्लेट की सहायता से, और लोअर प्लेट फ्लैंज है, लोअर कवर प्लेट और उसका फ्लैंज। ये देखिए, ये अपर कवर प्लेट है और उसका फ्लैंज एंगल की सहायता से, और ये लोअर प्लेट है, लोअर फ्लैंज की सहायता से फ्लैंज बनाया गया। ये एंड स्टिफनर्स, ये इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, दोनों प्लेट गटर्स को आपस में बांधने के लिए एलिवेशन है। ये इसी रूप में इसको आपको बनाना है। ये नॉट टू स्केल ही मान के चलें, कोई इसमें डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा यदि है तो डायमेंशनिंग दी होगी, लेकिन विदाउट डायमेंशनिंग है। केवल आपको एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो क्या कहते हैं प्लेट गटर्स का जो ब्रिज है वो किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से मेंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
इतनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ सफिशिएंट फॉर ए ड्राइंग। और ये आज आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है। और जिस तरह से आप लोगों को पता चला होगा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ड्राइंग में किस तरह से बनेंगे मैं भी अभी इसको देखूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिलेबस का काफ़ी काम था जिसमें मैंने अभी करीब 50% सिलेबस सब्जेक्ट्स में निपटाया है, कंप्लीट किया है। और जैसे ही मैं 1 या 2 हफ्ते लगेंगे मुझे कंप्लीट करने में, और जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि आपको पता होगा भी आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो सिलेबस है वो करीब 60% पूरा हुआ है, 40% अभी सिलेबस बहुत है उसमें, तो पहले मुझे वो पूरा करना है, फिर उसके MCQ मैं आपको बना के दूंगा, और मैं तभी इसके MCQ भी तभी इसको बनाऊंगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ऐसे बना के दूं जिससे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में परेशानी ना हो। तो अभी तो फ़िलहाल आप लोग इस ड्राइंग को कंप्लीट कीजिए जिस तरह से है, और फिर इसके किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं अभी ये जब मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं इसको MCQ आपको बनाऊंगा। 1 या 2 हफ्ते का टाइम और मेरे को दीजिए, जिसमें मैं ये मान सकता हूँ कि जुलाई का वीक और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए मैं आपको MCQ दिया करूँगा, जिसमें आपके फाइनल ईयर में क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का MCQ और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का MCQ। फ़िलहाल अभी आप लोग इस ड्राइंग को कंप्लीट कीजिए, और ये मेरा आज सिलेबस स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का कंप्लीट होता है। थैंक यू।